बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। तो आज के लेक्चर में हम जो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स हैं मैट्रिस की जिन पे बात करेंगे वो है 8, यानी हम 8 डिफरेंट टाइप के जो मैट्रिस हैं उन पे बात करेंगे, जिनमें फर्स्ट जो 4 होंगी वो डिपेंड करेंगी रोज एंड कॉलम्स पर। अगर किसी बंदे को रोज एंड कॉलम का पता है तो वो बड़ी आसानी के साथ जो फर्स्ट वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं उनको वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट 4 होगी तो उसमें आपने फोकस रखना है रोज पर और कॉलम्स पर, जबकि जो लास्ट वाली 4 होंगी उसमें आपने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखनी है डायगोनल पर। तो डायगोनल का अभी हमने आपको नहीं बताया, वो इसमें हम बताएंगे कि डायगोनल क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक बात नहीं हुई। लेकिन रोज एंड कॉलम्स पर हमारे पहले 2 लेक्चर में बात हो गई है। तो हम देखते हैं कि आज कौन सी वो 8 टाइप्स हैं जिन पे आज हम सीखेंगे, जिन पर आज हम बात करेंगे। तो उनमें फर्स्ट वन होगी रो मैट्रिक्स, सेकंड वन होगी कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वन होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फोर्थ वन होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह फिफ्थ पे हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स पर, और छठे नंबर पर हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स पर, और 7वें नंबर पे हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स पर। और इस लेक्चर के सबसे लास्ट वाले पार्ट यानी 8वें हिस्से में हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, जो कि है रो मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर बाद में एग्जाम्पल के जरिए हम अपने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है जी? डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। देखें, बड़ा आसान हो गया। मैट्रिक्स आए, रोज को काउंट करें, अगर उसमें सिर्फ एक रो हो तो आप उसको कहेंगे जी वो एक रो मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितने मर्जी हो, हमारा फोकस होना है रो पर कि रो कितनी है। अगर रो एक है तो भाई रो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में देखते हैं हमने ए मैट्रिक्स ली है। अब देखें इसमें कॉलम तो 3 है, हमें इससे कोई गर्व नहीं, हमारा तो फोकस हमें तो बताएगी रो कितनी है। अगर रो एक है तो ये एक रो मैट्रिक्स है। तो काउंट करें जरा आप, इसमें कितनी रोज हैं? इसमें एक रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, हमने बी मैट्रिक्स लिया है, इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। कॉलम को छोड़ें, आपने फोकस करना है रो पे। भाई रो कितनी है? तो इसमें कितनी रोज हैं? इसमें जस्ट ओनली 1 रो है। क्योंकि रो एक है तो इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स होगा। सिंपल से हैं, जो इनका नाम है मैट्रिक्स की टाइप का वही हमें बता देता है कि भाई ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो बी मैट्रिक्स क्या होगा जी? रो मैट्रिक्स है। उसकी रीजन क्या है? कि इसकी एक रो है। सेकंड टाइप जो मैट्रिक्स की है जिसपे अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉलम मैट्रिक्स। देखें, बिल्कुल जैसे रो की समझ आ गई, एक रो वाला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है। तो भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम ही एक हो। रो वाले में हमने कॉलम को इग्नोर किया है, जितने मर्जी हो, तो कॉलम वाले में हम किसको इग्नोर करेंगे जी? रोज को। तो रोज को छोड़ें जितनी मर्जी हैं, तो हमने देखना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। अगर एक कॉलम है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में चलते हैं, हम देखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें रोज कितनी है? 3 हैं, 3 रोज हैं। तो भाई कॉलम मैट्रिक्स को तो कॉलम डिफाइन करेगा ना। कॉलम काउंट करें आप, कॉलम कितने हैं? ओनली 1, एक कॉलम है। तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यानी कॉलम में मैट्रिक्स ए जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसकी रीजन क्या है? कि इसमें एक ही कॉलम है। दूसरी एग्जांपल में देखें, हमने बी मैट्रिक्स लिया है, इसमें कितने कॉलम है?
ओनली वन। देखें वर्टिकल एंट्रीज 2 हैं, तो जितनी भी वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो मिलके तो एक कॉलम बनाती हैं। तो इस तरह से बी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? एक कॉलम है। तो लिहाजा बी मैट्रिक्स क्या हो गया? बी मैट्रिक्स हो गया जी कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारा थर्ड जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर। देखें अभी तक दोनों के दोनों मैट्रिक्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? रोज एंड कॉलम्स पर। तो रोज एंड कॉलम ही हमें बताएंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। रीड करें जरा स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज is not equal to the number of its columns। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कॉलम जिसके रोज को काउंट करो और उसके कॉलम्स को काउंट करो तो वो दोनों इक्वल ना हो तो वो होगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम इसकी पहले रोज काउंट करेंगे तो रोज हमारे पास आ जाएंगी 3। कॉलम्स को जब हमने काउंट किया तो वो आ गए 2। तो देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे जी ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें जब हमने रोज को काउंट किया तो वो थी 2 और जब हमने कॉलम्स को काउंट किया तो वो हैं 3। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इस तरह से बी मैट्रिक्स हो गया एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम चलेंगे अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए अभी तक हमने 3 टाइप्स को स्टडी किया है, समझा है। तो ये तीनों की तीनों ही रोज एंड कॉलम पे डिपेंड कर रही थी। अब हम फोर्थ पार्ट में आ गए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये भी रोज एंड कॉलम पे ही डिपेंड करेगा। ये रेक्टेंगुलर के बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। देखें डेफिनेशन में भी उसमें क्या था जी, उसमें था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये इसका उल्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इक्वल होने चाहिए, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के रोज काउंट करो उसके कॉलम्स काउंट करो तो वो दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, ए मैट्रिक्स लिया, हम रोज को काउंट करेंगे 3 है जी, कॉलम्स को काउंट करेंगे 3 है। दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? दोनों इक्वल हैं, रोज भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं। तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ए मैट्रिक्स हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी एग्जांपल में देखें, बी मैट्रिक्स लिया हमने, इसमें देखें रोज कितनी है? रोज मतलब कि इसमें हॉरिजॉन्टल वे में कितने एंट्रीज हैं, किस तरह से लिखा है? तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल वे में 2 हैं, 2 हॉरिजॉन्टल वे बनते हैं, यानी 2 रोज बन रही हैं इसमें। और कॉलम्स कितने बन रहे हैं जी? कॉलम इसमें भी 2 बन रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए हैं। तो फिर बी मैट्रिक्स क्या हो गया जी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि डिपेंड कर रहा था रोज के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर। अब हम अपने सेकंड हाफ पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जिसका 5th जो पार्ट है, जो कि है नल मैट्रिक्स के बारे में। तो ये तो पहले चारों से और लास्ट वाले 3 से भी बड़ा सादा सा सिंपल सा है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज, टोटल एंट्रीज 0 हो, जितनी भी एंट्रीज हो, जितने भी रो में एंट्री हो, जितने कॉलम में एंट्री हो, वो सारे की सारी 0 के इक्वल हो। जैसे देखें हमने एक ओ मैट्रिक्स लिया, बाय डिफॉल्ट ही हमने इसको ना ओ के साथ, क्योंकि नल मैट्रिक्स को हम ओ के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखें 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं,
तो वो तो हमारे वैसे ही आउट ऑफ द वे हैं, हमारा तो फोकस है ना वो इस पे डिपेंड कर रहा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो डिपेंड करता है जीरोस के ऊपर, सारी एंट्रीज जीरो हैं। तो ऑल द 9 एंट्रीज इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह एक और हमने मैट्रिक्स लिया है, उसमें भी देखें ऑल 4 एंट्रीज 0 है, तो इसलिए ये नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को O के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जरा ट्रैक आपने चेंज करना है, नंबर 6 पे है डायगोनल मैट्रिक्स। अब रोज एंड कॉलम से हट के बात होगी, अब बात होगी डायगोनल पर। डायगोनल डिसाइड करेगा कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। जो आगे अभी 3 आ रही हैं, एक ये डायगोनल मैट्रिक्स है और आगे 2 और हैं। पहले तो हम समझेंगे कि डायगोनल होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम डायगोनल पे आएंगे। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का है। स्क्वायर की डेफिनेशन आपने पीछे देख ली है, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो अब हम डायगोनल का देख रहे हैं डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स पक्की बात है, पहले देखो मैट्रिक्स को स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर है तो बात आगे बढ़ेगी, स्क्वायर नहीं होगा तो बात यहीं पे रुक जाएगी। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स कब at least any one of the entry of a diagonal is not zero, यानी डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें से एक एंट्री को जीरो नहीं होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे की सारी जीरो होनी चाहिए। अच्छा, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है एज टू एज, एज टू एज, यानी एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक अगर स्ट्रेट लाइन लगाएं हम, तो उस स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सारे की सारी डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी, और उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी। एग्जांपल में हम देखते हैं, ये देखें आपके सामने है रेड कलर में, देखें एज टू एज, फर्स्ट एज से लेके लास्ट वाले एज तक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो उस पर आपको ये रेड कलर की एंट्रीज 2, 1 एंड 7 नजर आएंगी। सही है। बाकी रिमेनिंग एंट्रीज देख लें, वो सारे की सारी जीरो है। और जो डायगोनल, समझ आ गई आपको डायगोनल की, कि यानी एज टू एज स्ट्रेट लाइन लगाओ और उस पर देखो कि एंट्रीज कौन सी हैं। अगर उनमें से कम अज कम एक एंट्री नॉन जीरो, सारी भी नॉन जीरो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कम अज कम एक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नहीं होगी तो वो तो ज़ाहिर है, पीछे हमने पढ़ लिया, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें और एक बात याद रखनी है कि ये सारी एंट्रीज जो हैं डायगोनल के ऊपर ये सेम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, और सारे की सारी एंट्रीज 1 नहीं होनी चाहिए, यानी डायगोनल के ऊपर 2 एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज हैं, तो वो डिफरेंट होनी चाहिए, और कम अज कम एक नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर सारे की सारी 1 हो जाएंगी तो वो किसी और टाइप में लाई कर जाएगा। अगर सेम हो जाएंगी तो फिर भी वो एक किसी और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लाई कर जाएगा। सही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो है, पहली तो ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेकंड वाली ये है कि इसके डायगोनल के ऊपर सारी सेम एंट्रीज ना हो, तीसरा क्या है कि सारी डायगोनल की एंट्रीज 1 ना हो, और फोर्थ वन है कि कम अज कम एक नॉन जीरो हो, और डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जीरो हो जाएं। तो इस तरह से ये देखें, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं और नॉट जीरो एंड नॉट सेम, इसमें और आप इजाफा कर सकते हैं नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स भी आई, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखें इसमें भी डायगोनल के ऊपर क्या है 5 एंड 0।
लेकिन मिनिमम एक नॉन ज़ीरो एंट्री है और वो है 5, सेम नहीं है, एक 5 है दूसरा 0 है। तो इसमें देखें जो नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी 0 है और एक एंट्री जो डायगोनल के ऊपर है वो नॉट 0 है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, बी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम 7th पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। जितनी अच्छी आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आई होगी वो आपको हेल्प आउट करेगी स्केलर मैट्रिक्स में। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल से पहली जो बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि नॉन डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू द 0। सही हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। और सेकंड वन क्या है कि इसके जो डायगोनल पे एंट्रीज होंगी वो सारे की सारी सेम होंगी लेकिन एक नहीं होंगी, यानी सारे की सारी एक नहीं, दो हो सकती हैं, सारे की सारी 2 हो, सारे की सारी 3 हो, सारे की सारी 4 हो, सारे की सारी 5 हो, लेकिन सारे की सारी 1 ना हो। क्योंकि अगर 1 हुई तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ना ही वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो किसी और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लाई कर जाएगा। तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल होना जरूरी है और डायगोनल पे जो एंट्रीज हो वो सेम हो और वो सेम 1 ना हो। एग्जाम्पल पे आपको और बात समझ आ जाएगी। अब देखें इसमें हमने ये मैट्रिक्स लिया डायगोनल एज टू एज, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक बिल्कुल स्ट्रेट। देखें सारे की सारी सेम है, यानी सारी सारी 2 है। अगर ये तीनों की तीनों 1 होती तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होना था, ना इसने डायगोनल मैट्रिक्स होना था। सही है, इसने किसी और टाइप में लाई करना था, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में एंट्री तो सेम होती हैं लेकिन 1 नहीं होती, 2 3 4 5 होती हैं। तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0 हैं, वो तो इन तीनों में होना जरूरी है। अभी जो थर्ड भी हम पार्ट में जाएंगे तो उसमें भी। तो डायगोनल एंट्रीज सेम है लेकिन 1 नहीं है। अब मैट्रिक्स ए क्या हो गया जी, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखें बी एग्जांपल हमने लिया, इसमें देखा दोनों की दोनों एंट्रीज जो हैं डायगोनल के ऊपर सेम है एंड 5 है, लेकिन 1 तो नहीं है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 होती तो ये स्केलर कभी भी नहीं होता। देखिए नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है और जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है। अच्छा ये -5 भी हो सकती थी, दोनों -3 भी हो सकती थी। अच्छा ये -1 भी हो सकती थी, 1 नहीं, 1 नहीं होनी चाहिए। 1 के अलावा कोई भी सेम एंट्रीज हो सकती हैं। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आ गया, हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। आज के लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है वो नंबर 8 है, तो वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखें, ये तो अब आपको बड़ा आसान लगेगा। आइडेंटिटी के लिए भी डायगोनल होना जरूरी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल पर सारे की सारी एंट्रीज इक्वल टू 1 होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाएंगी तो वो तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। आप देखें इसके डायगोनल के ऊपर ऑल 3 एंट्रीज इक्वल टू 1 होती हैं। तो इसलिए नॉन डायगोनल एंट्री 0 है और डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो मैट्रिक्स ए क्या हो गया, हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और इसका जो ऑर्डर होगा 3/3। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़ा आई होता है इंग्लिश का, उसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने लिखना हो तो आई लिख के और साथ में उसका ऑर्डर लिख देते हैं। यानी अगर इसका हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहेंगे कि ये एक आई 3/3 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स देखते हैं हम, तो इसमें देखें डायगोनल पे 1 एंड 1 है, यानी जो नॉन डायगोनल डायगोनल एंट्रीज सेम है और इक्वल टू 1 है। सेम होना काफ़ी नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें। सेम होना काफ़ी नहीं है, एक होना ज़रूरी है।
जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज हमने यहाँ पे हमारे से मिस्टेक हो गई है, तो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। सही है, 1 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे। तो इस तरह से मैट्रिक्स बी इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह से हमारे आज के 8 जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। होपफुली आपको ये बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुई होंगी। लास्ट में यही आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू जी।